बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की ज़रूरत इंसान की सदियों से चली आ रही है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करता है। सूरज से हासिल करता है, आग जला के वो एनर्जी हासिल करता है। ज़मीन के अंदर से कुछ ऐसी मादनियात निकलती हैं जिनको वो यूज़ करके तो उनके ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसा कि कोयला हो गया, जैसा कि पेट्रोलियम हो गया। गर्ज ये कि इंसान एनर्जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। अब डेफिनेटली इंसान के प्रॉब्लम्स ये भी हैं कि उसने लड़ना झगड़ना भी है, जंग के अंदर भी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको एक और बात कर दूं, मैंने पिछली एक वीडियो में भी ये बात की थी, यहाँ मैं आज फिर करूँगा। बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि यार आप ये इतनी चीज़ें बताते हो, आप पाकिस्तान की चीज़ों के बारे में कुछ देखें। मेरी एक बात सुने, मुझे भी पता है कि अगर आप JF-17 थंडर की तस्वीर को अपने थंबनेल पे लगा दें और JF-17 थंडर को आप सब्जेक्ट के अंदर लिख दें तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी वीडियो के अंदर मैं क्या कहूँगा कि जी JF-17 थंडर तुर्की जा रहा है, JF-17 थंडर जो है वो फलाने मुल्क पे हमला करने जा रहा है। देखें, जब भी JF-17 थंडर की कोई न्यूज़ आएगी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हर वीडियो जो है अब JF-17 थंडर के ऊपर बनाना शुरू कर दूं जिससे मुझे तो फायदा हो लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ भी ना हो, बस एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन हो और आप उसको बढ़ा चढ़ा के जो है उसके ऊपर एक पूरी वीडियो कर दें। अब यहाँ पे मेरे मुताबिक एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है जो कि आने वाले दिनों में वॉरफेयर को चेंज करके रख देगी। आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आज मैं आपको बताऊंगा, इससे आने वाले दिनों के अंदर वॉरफेयर के सारे वेपन्स चेंज हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी अगर मैच्योर हो जाती है तो जो आने वाले दिनों के वेपन्स हैं वो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो इस तरह की वीडियोस करने का मेरा मकसद ये होता है कि आपके नॉलेज को बिल्ड करो। जिस तरह से दुनिया की टेक्नोलॉजी बिल्ड अप हो रही है और आने वाले दिनों में ये चीजें आने वाले वेपन्स के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, तो ये आपको पता होगा जी ये एक चीज थी जो कि इस वक्त आई थी, इसकी वजह से इसकी बेस के ऊपर आज एक नया वेपन जो है वो बन चुका है और ये आने वाले दिनों में एयर वॉरफेयर के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होगा। तो ये सारी चीजें मैं इस वजह से आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये एक ट्रक जो है सपोज ये आने वाले दिनों के अंदर जमीनी जंग को बिल्कुल चेंज करके रख देगा, एरियल वॉरफेयर को बिल्कुल चेंज करके रख देगा। आज तो एक छोटी सी खबर है, अमेरिका इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका बेवकूफ तो नहीं है कि इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। जब अगर ये चीज मैच्योर हो जाती है, ये जो आज खबर आपको मैं दूंगा, तो ये आने वाले दिनों के अंदर एयर वॉरफेयर को बिल्कुल बदल के रख देगी। आने वाले दिनों के अंदर जो आपकी जमीनी जंग है उसको ये बिल्कुल बदल के रख देगा एक ट्रक। और ऐसे वेपन्स आपको परचेज करने पड़ जाएंगे या ऐसे वेपन्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा कि जो आज आप सोचते भी नहीं है। चले अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था एनर्जी के ऊपर। एनर्जी की जो एक्सट्रीम मिसाल आप देख सकते हैं वो इस वक्त इंसान के पास न्यूक्लियर एनर्जी है। मैंने आपको बताया कि सूरज की एनर्जी भी इस्तेमाल की जाती है, पेट्रोल से भी एनर्जी हासिल की जाती है, कोयले से भी एनर्जी हासिल की जाती है, पानी से भी एनर्जी हासिल की जाती है। पानी से आप बिजली बनाते हैं, सबसे सस्ती बिजली पानी से बनती है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी है जो कि सस्ती भी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा सस्ती भी है और बहुत ज्यादा तादाद में आपको हासिल भी हो सकती है। अब मैंने आपको कहा कि इंसान ने लड़ना भी है, झगड़ना भी है, उसने कुछ ऐसे वेपन्स भी बनाने हैं जिसके अंदर उसने न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो 45 के अंदर इंसान ने एटम बम बनाया और उसने उसको चलाया भी, और अमेरिका ने एटम बम बना के तो जापान के जो थे वो बंदे मार दिए। और कभी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि उस वक्त के जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे, उस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था ट्रूमैन, और उसके जो इर्द गिर्द उसके वजीर वगैरह थे या जिनको वो सेक्रेटरीज कहते हैं, वो समझते थे कि ग्रेनेड और एटम बम के अंदर कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ ये फर्क है कि ग्रेनेड से 2 बंदे मर जाएंगे और एटम बम से 2 लाख बंदे मर जाएंगे। लेकिन इनको चलाने के अंदर कोई मॉरल, उनके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी। और आज ये सारे के सारे हमें मॉरल जो है वो पढ़ाते हैं। आपको मैं कभी उनकी बातें बताऊं जो वो पब्लिकली करते थे, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हुए हैं, तो आप सोचेंगे कि यार ये किस किस्म के लोग थे। वो तो जब फिर आम लोगों ने इन न्यूक्लियर टेस्ट की जो है वो हौलनाकियां देखी, तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू की कि ये जो वेपन है ये तो किसी आम इंसान के लिए है ही नहीं, ये तो डिटरेंस के लिए वेपन यूज किया जा सकता है। ये तो ऐसा वेपन है जो कि इंसान को इस सफा हस्ती से ही मिटा देगा। फिर उसके बाद जो है अमेरिकन ने अपने आप पे कुछ कंट्रोल किया, वरना वो तो इसको ऐसे बात करते थे जैसे एक ग्रेनेड चला लो या एक एटम बम चला लो, एक ही बात है। वो 5 बंदे मारेगा, ये 5 लाख मार देगा, कोई मसला ही नहीं है। खैर एनीवे उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो बात हो रही थी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। अब न्यूक्लियर एनर्जी जैसा कि आपको मैंने बताया कि एटम बम के अंदर यूज होती है, उसके अलावा अमेरिका और रशिया ने इस न्यूक्लियर एनर्जी को जो है और मुख्तलिफ चीजों के अंदर भी इस्तेमाल किया। मसलन एक सिंपल चीज के अमेरिका और रशिया ने इस न्यूक्लियर एनर्जी को जो है सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल किया। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनी। आज दुनिया के 5-6 ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और उनका फायदा भी आपको पता है कि वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उसके बाद अमेरिका ने ये जो न्यूक्लियर एनर्जी थी इसको उन्होंने अपने बड़े बड़े शिप्स के अंदर इस्तेमाल किया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो थे उनके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए, छोटे छोटे ही होते थे, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पावर करने के लिए उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स जो थे वो उनके अंदर लगा दिए। अमेरिका ने एक दफा एक जहाज भी ऐसा बनाने का सोचा था कि जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो, यानी कि एक ऐसा जहाज हो जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर रख दिया जाए और उसको कभी भी फ्यूल लेने की जरूरत ना पड़े और जितनी देर तक वो पायलट उसके अंदर जिंदा रह सकते हैं या आप उनको रख सकते हैं
हैं वो जमीन के चक्कर ही लगाते रहे। फिर अब रिसेंटली रशिया ने कुछ ऐसे वेपन्स बनाना शुरू कर दिए हैं, मैं उनके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। रशिया ने अब एक ऐसा टॉर्पीडो बनाया जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर रख दिया, यानी कि वो टॉर्पीडो जो है वो दुनिया के पानी के अंदर चक्कर ही लगाता रहे। जहां पे अब रशिया समझे कि उसने इस जगह को टारगेट करना है तो वो रशिया की अपनी चूजिंग की जगह हो, साल हर साल जो है दुनिया के पानी के नीचे जो है वो चक्कर लगाता रहे। और जब रशिया समझे कि अब उसने किसी जगह पे अटैक करना है तो वो उस टॉर्पीडो को जो है उस टारगेट के ऊपर जाके मार दे। तो ये चीजें जो है इंसान बना रहा है और बनती आ रही हैं। लेकिन अब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो किसकी तरफ तवज्जो दे रही है? उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट पहले। ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर उन्होंने 3 कंपनियों को चूज किया है और उन्होंने उन 3 कंपनीज को फंड भी दिया है। और इन 3 कंपनियों को उन्होंने क्या टास्क दिया है कि आप हमें एक पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बना के दें, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो जिसको हम एक ट्रक के ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। अब इस तस्वीर में देखें, एक C-130 के जरिए से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, एक कंटेनर पर रख के उसको ट्रेन के जरिए से ट्रांसपोर्ट करवा सकें, यानी कि एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर हो, यानी कि 1 से लेके 5 मेगावाट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अब जब ये 3 कंपनीज इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बना लेंगी तो इनमें से एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको चूज किया जाएगा और उसकी फिर जो है वो मैस प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है या आप उसको पेंटागन कह लें, उसके हवाले ये कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपनी आर्मी को दे, नेवी को दे या एयरफोर्स को दे। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर ऐसे रिएक्टर की जो सबसे ज्यादा जो आप वर्किंग निकाल सकते हैं वो आर्मी के जरिए से निकाल सकते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, शायद आपको याद हो कि अमेरिका ने एक जहाज बनाया था बोइंग का जिसके ऊपर उसने लेजर रखी थी। अब ये जो लेजर होती है ये बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करती है। हम पाकिस्तान के ऊपर इस बात के ऊपर ही बहस करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास डबल इंजन वाला जहाज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जी उसका साइज बड़ा होगा, उसका रेडार बड़ा होगा। अब रेडार जो है वो अच्छी खासी एनर्जी यूज करता है जहाज की। उसके बाद अगर आपने उस जहाज के ऊपर कोई जैमिंग पॉड्स वगैरह लगा देने हैं तो ये जो जैमिंग पॉड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। अब एक F-16 जो है वो सिंगल इंजन जहाज है, वो कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। ऐसा रेडार जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। अमेरिका ने बहुत साल पहले एयरबोर्न लेजर बनाई थी। उसके ऊपर उन्होंने लेजर का सिस्टम जो था उसको 747 जहाज के ऊपर रखा। 747 जहाज की जो नोज थी उसको चेंज किया और उसकी नोज के ऊपर उन्होंने एक लेजर बीम वाला सिस्टम लगा दिया, जो कि उनका ख्याल था कि वो आने वाले मिसाइल्स वगैरह को रोकने के लिए वो इस लेजर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। लेकिन अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अमेरिका इस काबिल हो चुका है कि वो अब F-16 के ऊपर भी छोटी छोटी लेजर जो है वो लगा सकता है। आने वाले दिनों में आप इसके ऊपर खबरें सुनेंगे। आने वाले दिनों में मैं भी आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। अब मैं लेजर की बात सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि एक रेडार जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, एक जैमिंग पॉड बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है, तो लेजर जो है वो तो उससे भी ज्यादा एनर्जी लेता है। अब लेजर तो सिर्फ एक वेपन है। अब आने वाले फ्यूचर के अंदर और कौन कौन से ऐसे वेपन होंगे जो कि एनर्जी हंग्री होंगे, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो ये काम करते हैं उनको पता है कि आने वाले दिनों में हमें एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए। इस वजह से उन्होंने ये ट्रांसपोर्टेबल न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर्स जो है उनको बनाना शुरू कर दिया, यानी कि ऐसे रिएक्टर्स जिनको वो किसी भी जगह जंग के मैदान में खड़ा कर देंगे और उधर से ऐसे ऐसे वेपन्स वो इस्तेमाल करेंगे जो कि आज हमने सुने भी नहीं है या आज हमारे तस्वर में भी नहीं है। अब ये जो सारी बातें ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर ये सारी बातें बता रहा हूँ। ये टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिनको अमेरिका को भी अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो तगदो करनी पड़ेगी। रशिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है, चाइना भी इसके ऊपर काम कर रहा है, अब पाकिस्तान भी इसके ऊपर काम कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान तो बिल्कुल एक ऐसा मुल्क है। अब मैं खुल के बात करता हूँ, ज्यादातर इंडियंस जो है वो इस बारे में ऐसा सोचते हैं। उसकी रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने मीडिया की नजर से सिर्फ देखते हैं। पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली एक अच्छा खासा एडवांस मुल्क है और उसकी जो सबसे बड़ी रिस्ट्रेंट है वो ये है कि वो R&D के अंदर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन अभी भी आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान एक अच्छा खासा जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क है और न्यूक्लियर पावर के अंदर पाकिस्तान की अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा आगे जा चुका हुआ है। आप लोगों को इस बात का शायद नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान बहुत सी चीजों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनमें से एक है। ये मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, मैं उसके सिविलियन यूज के ऊपर बात कर रहा हूँ। आपने अभी जो कराची के अंदर अपना एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, आपको पता है उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा वो प्रोड्यूस कर सकता है? 1100 मेगावाट की एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है और वो एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बस मैं आपको इतना सा बता दूं कि पाकिस्तान स्लो मोशन के अंदर इस वक्त मूव कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लोग बड़ी बात करते हैं बांग्लादेश की, लोग बड़ी बात करते हैं इस वक्त अफगानिस्तान की कि जी उनका जो है वो पैसा हमारे से स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ ये है वो है। सिर्फ फैसलाबाद का जो GDP है ना वो अफगानिस्तान के GDP से ज्यादा है। अभी आप लाहौर, कराची, सियालकोट को तो छोड़ ही दें, आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे ये क्या होता है। पर एनीवे, हम टेक्नोलॉजिकली जो है इस बात को कैटर कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं। हमें सिर्फ इसके अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमें और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इसके अंदर प्राइवेट लोग जो है वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो देखें आप किधर से किधर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जो कि आपको ये बता सके कि ये चीज इस तरह से बनती है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपके पास ह्यूमन रिसोर्स इस वक्त ऐसा है जो आपको ये चीजें
चीज़ें जो है ये बता सके कि ये चीज़ें इस तरह से बनती हैं और आप इनको इस तरह से बना सकते हैं। अगर बिजनेसमैन जो है पैसा लगाता है तो वो ये चीज़ें बना भी सकता है। सिर्फ हमारे बिजनेसमैन की थोड़ी सी अलाइनमेंट होने वाली है और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनने वाली हैं और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी कुछ कर सकता है। आज तक है ना, ठीक है, आज तक उसने रोका हुआ ना सबको। आपको भी पता किस किस को रोका हुआ है। अभी आप लोग समझेंगे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं। पाकिस्तान के कोई ऐसे मसले मसाइल भी नहीं है कि हमने कोई एक्सपेंशनिज्म करनी है, हमने को उसके ऊपर हमला करना है, हमने को ये बस। एनीवे आज की वीडियो जो थी वो थोड़ी सी जनरल हो गई, यानी कि उसके अंदर किसी वेपन की बात नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो समझाना चाहता था होपफुली वो समझ गए हैं। ये देखें, मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि ये जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोग काम करते हैं, आपको पता है इसके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है? वो एनर्जी कहाँ से आएगी? चाइना जो है इतनी ज़्यादा वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहा है, अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा काम हो रहा है। एक तो इन्होंने ग्राफिक कार्ड्स की जो कीमतें हैं वो इस वजह से ऊपर गई हुई हैं, उसके अलावा जो है ये कितनी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, तो ये पाकिस्तान जो है इसके ऊपर वर्किंग कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।